ने भी महसूस किया। लेकिन अब लगता है एक बार फिर से, जब से बटोगे तो कटोगे वाला बिल्कुल नारे की चर्चा है, एक बार फिर से जो है एक साथ दो काम कर दिया। उधर तेलंगाना में शुरू भी कर दिया, इधर महाराष्ट्र में गारंटी भी दे रहे हैं, लेकिन कर्नाटक वाला दबा के बैठे हुए हैं। देखिए लालचंद जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी सत्ता की भूखी नहीं है। हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, हम मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। वो अच्छा। मुद्दे जिन्हें राहुल गांधी जी पूरी रिसर्च के बाद भूल कर लाते हैं, जिनमें जातिगत जनगणना का एक चमत्कारिक मुद्दा जो हमारी पार्टी के हाथ लगा है, निश्चित तौर पर इससे भाजपा की बोलती बंद है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा। इसलिए हमने अपनी पार्टी में भी ये मांग की अपने साथी नेताओं से कि भाई इस जातिगत जनगणना के मामले को सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर लागू किया जाए और जातिगत जनगणना कराई जाए, जिससे पता तो चले कि कांग्रेस को जो लोग वोट दे रहे हैं या कांग्रेस के लिए जो काम कर रहे हैं उनमें कौन सी जातियों के कितने कितने लोग हैं, तो उन्हें उसी हिसाब से आप भागीदारी दे दीजिए। तो जब हम कांग्रेस पार्टी का एक शुद्धिकरण करके और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी देकर चलेंगे, तो निश्चित तौर पर पूरे देश की जनता को हम उनका हक दे सकेंगे। और मैंने कहा कि हम संघर्ष के आदी हैं, जब तक एक मुद्दे पर आर पार ये जो शुद्धिकरण की आप बात कर रहे हैं सर, सुनिए लालचंद जी, इसी तरह हमने चौकीदार चोर है वाली एक मुहिम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलाई थी, और जब तक वो आर पार नहीं हो गई, जब तक हम उस मुद्दे से पीछे नहीं हटे, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल तार तार हो गया था, आर पार की जगह सुप्रीम कोर्ट में तार तार हो गया था। इस मुद्दे को लेकर हम आखिर तक लड़ते रहेंगे जब तक इसका कोई निचोड़ ना निकले। ठीक है, मुझे दो बातों का जवाब दीजिए, दो बातों का जवाब दीजिए। जब राहुल गांधी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल पूछता है तो पूछते हैं ये सवाल आया कहां से है, नागपुर से आया कि यहां दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से आया। लेकिन सवाल यह है कि जब राहुल गांधी दूसरे को पूछते हैं कौन जात हो भाई, तो अगर कोई उनसे पूछ ले कि आप तो बताइए पहले, तो इसमें क्या गलत है, पहली बात ये बताइएगा। दूसरी बात ये बताइएगा, जिस समय आप एक मिनट जिस समय आप कहते हैं कि फला जगह पर कितने एससी, कितने एसटी, कितने ओबीसी, तो पलट के आपसे क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि कितने की रिक्रूटमेंट किए थे 2014 से पहले, बताइए तो सही, तब ना वो मिलेंगे। जब रिक्रूटमेंट ही आप नहीं किए हैं और उनको प्रमोट ही नहीं किए हैं, तो कहां से आप गिन रहे हैं कि कितने ओबीसी सेक्रेटरी, कितने एससी सेक्रेटरी? आप ही का तो राज रहा है 70 साल तक। कुछ जो मुद्दे होते हैं वो सत्य और शाश्वत होते हैं, उनमें एक सत्य और शाश्वत बात यह है, जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो कम से कम 3 उंगलियां आपकी तरफ भी। मैं यही बात कांग्रेस के लिए बोल रहा हूं। राहुल गांधी जी बिल्कुल जब राहुल गांधी जी ने जाति का मुद्दा इस देश में उठाया तो उन्हें ये बतानी चाहिए थी कि उनकी जाति क्या है, बिल्कुल उनके पूर्वजों की जातियां क्या क्या रही है। एक उंगली आपकी अपनी तरफ घूम गई। उसमें डर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर यही बात आजादी से पहले कांग्रेस ने की होती तो ये देश कभी आजाद ही ना हुआ होता। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। ये देश आजादी से पहले और आजादी के वक्त बहुत कुछ करते तो ये देश बढ़ता भी नहीं। अब ये देश आजाद हुआ था, ये हमारी पार्टी अच्छे से समझती है। लेकिन राहुल गांधी जी नई रिसर्च के साथ, नए मुद्दों के साथ, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आप तो हरियाणा से आते हैं, हरियाणा वालों ने रिएक्ट किया। विजय कौशिक जी, क्या इस नारे ने परेशान कर दिया है क्या? इसीलिए तेलंगाना में आप उसकी काउंटिंग करा के महाराष्ट्र और झारखंड में संदेश भेजना चाह रहे हैं, पैगाम भेजना चाह रहे हैं क्या? देखिए, बटोगे तो कटोगे। हाँ, और इस नारे से हमें कोई परेशानी नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है। हमें परेशानी केवल इस बात की है कि जब हम संवैधानिक तौर पर एक बात कहते हैं तो ये बात सभी के ऊपर लागू होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यानी कि अगर ये आपस में बटेंगे तो देश टूट जाएगा। ठीक है। जबकि भाजपा इसमें केवल अपने फायदे के लिए हिंदुओं की बात करती है। इससे समाज का विघटन बढ़ता है। और वो जातियों में जो हजारों जातियों में तोड़ने वाली बात है, वो क्या है विजय जी? वो भी सिर्फ हिंदू जातियों की बात करना, वो राहुल गांधी जी की रिसर्च है। और उस रिसर्च के क्या परिणाम होंगे, फॉर्मूला भी कह दीजिए, रिसर्च के साथ साथ उसको फॉर्मूला भी बोलिए। वो कुछ नए फार्मूले कांग्रेस पार्टी में तय कर रहे हैं। उनकी सलाहकारों की टीम ये तय कर रही है कि उनके किस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन का फायदा होगा, नुकसान होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। जिस तरह से चौकीदार चोर है, नुकसान उनका हो गया। 4-5 लोगों की टीम देश में दीजिए जवाब, विजय कौशिक जी दीजिए जवाब। सूचना क्रांति के इस दौर में
कोई बेवकूफ नहीं बन सकता, पहली बात ये। दूसरी बात, ये जो राहुल गांधी जी के सलाहकार जो भी कर रहे हैं, इनका हश्र भी आने वाले समय में आपके सामने होगा निश्चित तौर पर। देश की जनता को बेवकूफ तो नहीं बनाया जा सकता कि आज किसी के कहने से लोग अपनी बरसों पुरानी मानसिकता को बदल दे, ये संभव नहीं है और बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो पार्टी में इस मुद्दे को लेकर चल रहा है, इसलिए तो हमने ये मुद्दा रखा है कि भाई सबसे दीजिए जवाब विजय शर्मा जी। जनगणना होनी चाहिए। सुनिए, हमने विजय शर्मा जी दीजिए जवाब। सबसे पहले जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी में शुरू होनी चाहिए। जी, विजय कौशिक जी ने बड़ी साफ गोई के साथ ही एडमिट कर लिया कि जो राहुल गांधी की टीम है वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो वही नक्सल है। आप हमें सीख देने की कोशिश ना करें। मैं आपको बता दूं, जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। देखिए कौशिक साहब सुनिए, विजय कौशिक जी सुनिए, जब हम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ महिलाओं को फ्री में सिलेंडर देते हैं, हम जात पूछते हैं या धर्म पूछते हैं, आप मुझे बताइए। जब 34 लाख करोड़ हम डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचाते हैं, जब हम कोई क्या जात धर्म पूछते हैं क्या? जब हम किसान निधि योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को पैसे देते हैं, जब हम धर्म जाति पूछते हैं क्या? आप मुझे बताइए। जब हम 4 करोड़ पक्के मकान देते हैं, जब जाति धर्म पूछते हैं क्या? जब नल से जल पहुंचाते हैं हम, जब जाति धर्म पूछते हैं क्या? जब हम 11 पार्टी देश को जाति धर्म, देखिए आप मुझे बताइए, जब हम शौचालय बनाते हैं, महिला को शौचालय देते हैं, जब जाति धर्म पूछते हैं क्या? आप मुझे बताइए। जब हम उर्वरक के सब्सिडी देते हैं जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ, तो तब हम जाति धर्म पूछते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लेकिन ये तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच